बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई तू एक VFX रिएक्ट वीडियो बना, स्पेशली ब्रह्मास्त्र के ऊपर। लेकिन यार मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, सो आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन माय प्रोजेक्ट्स। मैं अपने ही काम से काम रख रहा था। लेकिन कल आने वाला ये टीजर, जिसकी वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि 500 करोड़ का बजट होने के बावजूद व्हाट वेंट रॉन्ग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई रोस्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मेरे पर्सपेक्टिव से, एक VFX आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से व्हाट वेंट रॉन्ग। तो मैं सीन बाय सीन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इस टीजर को 25वीं बार देखा। लेकिन इस बार मुझे कुछ डिटेल्स दिमाग में आई है जो कि आपको बताना जरूरी है कि इस वजह से आखिर इतना गंदा VFX क्यों है। मैं ये नहीं बोलने वाला कि ये सीन मुझे किसी भी सीन की याद दिलाता है, ना, नेवर। मैं आऊंगा डायरेक्ट इस थर्ड सीन के ऊपर, जहां पर प्रभु राम खड़े हुए हैं और पीछे से सम काइंड ऑफ एंटिटीज निकल रही है। तो यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 1 कि क्या गलत लग रहा है। यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर कहीं पे भी आप पॉज करोगे, देयर इज नो मोशन ब्लर। अब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप एकदम से पोज करोगे तो उसके अंदर हल्का सा ही सही मोशन ब्लर तो आना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी वजह से बाहुबली 2 जैसी मूवीज की एंडिंग के अंदर भी यही दिक्कत आई है। चलो माना कि वो मूवी ऑलरेडी 1 साल लेट आ रही थी, तो रेंडरिंग के अंदर टाइम बचाने के लिए उन लोगों ने मोशन ब्लर को ही रिमूव कर दिया। लेकिन इन लोगों को टाइम की किस बात की कमी है यार। ऑलरेडी 2023 में आने वाली है ये मूवी, और सोचिए आप 2022 के एंड के अंदर अवतार 2 जैसी मूवीज एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, एंड 2023 के स्टार्ट के अंदर आपको ऐसी मूवीज देखने मिल रही है। साले मजाक बना के रखते हो, समझे क्या? एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस स्टोरी एंड इट कांट बी रूइंड बाय टुडेस CGI ड्यूड। खैर इस सीन में क्या दिखाना चाह रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और आखिर क्यों सनलाइट दोनों तरफ से आ रही है ये भी समझ में नहीं आया। और मैं तो मानूंगा कि इस सीन को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, चुपचाप से जाके आप जंगल में भी शूट कर सकते थे। एंड अब आता है इस टीजर का सबसे आइकॉनिक सीन, दिस वन। सो why it doesn't feel like real? Why it feels so unnatural? Look at that. He doesn't even moves a little bit, neither his hair or his clothes. और ये मुझे कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि एक 500 करोड़ के बजट वाली मूवी को 500 करोड़ इससे अच्छा काम तो बालवीर के अंदर भी किया था। एंड सेकेंडली देयर इज नो डेप्थ ऑफ फील्ड। सिर्फ इसी में नहीं, आगे काफी सारे शॉट्स के अंदर ये मोशन ब्लर, डेप्थ ऑफ फील्ड एंड दिस लिटिल बिट हल्का सा मूवमेंट देने वाली चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। और इन्हें कोई बताओ कि अनरियल इंजन जैसे आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। चलो माना कि इस मूवी का ये सिर्फ टीजर था, अभी ट्रेलर भी बाकी है, देन मूवी भी आएगी। लेकिन ये मूवी 3 महीने बाद आने वाली है। कितना ही काम कर लोगे आप, अभी तो आपको ट्रेलर भी डेवलप करना है, आपको मूवी भी डेवलप करनी है, आप कितना ही सुधार लोगे अपने ग्राफिक्स को। और मेरे हिसाब से इस ट्रेलर का सबसे घूस बम्प वाला सीन, सबसे मनी शॉट एक ही हो सकता था, यानी कि ये वाला। मैं इधर बात VFX की बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर VFX की गलती बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर गलती है एडिटिंग की और डायरेक्शन की। जी हाँ, एडिटर को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाई है कि इस सीन को आखिर इस ट्रेलर के अंदर कहां पर फिक्स किया जाए। और अगर मैं नहीं मानो तो इस टीजर के अंदर सबसे बेस्ट कोई चीज है तो वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी कि साउंड डिजाइन के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की गई है। और अगर इस सीन को लास्ट सीन के अंदर थोड़ा सा साउंड डिजाइन करके डाला होता यार, मजा ही आ जाता। लेकिन इस सीन को काफी नॉर्मल वे में निकाल दिया गया फॉर नो रीजन। एंड ये फाइनल बैटल वाला सीन, मैं सही में कंफ्यूज हो गया था कि यार ये साला इनका बेस्ट वर्क है। मैं ये नहीं बोलने वाला कि इसके अंदर भी डेप्थ ऑफ फील्ड की कमी है या मोशन ब्लर की या तो फिर मूवमेंट की और समथिंग। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कंपोजिटिंग की एक प्रॉपर टिप, जिसकी वजह से ये सीन काफी अननेचुरल सा साउंड होता है। कि इस सीन में जब मंकी जंप कर रहा है तब वहां पर ना कोई कैमरा शेक है ना ही कोई एबरेशन। यार पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि ये वो हैवी ऑब्जेक्ट है। हम ज्यादा दूर ना जाते हुए एक सिंपल से एग्जांपल को समझते हैं। आप सिविल वॉर के इस सीन को देखिए, जिसमें जब टोनी लैंड करता है तब वहां पर हल्का सा ही एक कैमरा शेक आता है, लेकिन जब रूडी लैंड करता है तब पूरा कैमरा लिटरली बाउंस, विच गोज इन अवर सबकॉन्शियस माइंड दैट के रूडी ज्यादा हैवी है। यही चीज इनको यहाँ पर करनी चाहिए थी। देयर इज नो लिटिल बिट ऑफ सिंगल कैमरा शेक। अब आते हैं हम लोग इस फाइनल बैटल के सीन के ऊपर, जहाँ पर लैंड इतना प्लेन क्यों है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
और ये सीन भी काफ़ी आइकॉनिक है। आई टू बी ऑनेस्ट दिस सीन इज़ वेरी गुड, बट यहाँ पर भी अगेन नो डेप्थ ऑफ फील्ड, नो मोशन ब्लर एंड नॉट इवन अ सिंगल कैमरा शेक। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, तो टू बी ऑनेस्ट एज अ VFX आर्टिस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। आई एम नॉट इवन अ बिग आर्टिस्ट, मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल भी छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दिया गया। अगर मैं भी इंडस्ट्री लेवल पे अगर काम करूँगा तो ये सारी चीज़ें हमेशा मेक श्योर करूँगा कि ये चीज़ें तो परफेक्ट होनी ही चाहिए, लेकिन स्टिल दे फेल टू मेक इट राइट। अगर ऐसा ही है तो यार फिर प्लीज़ हायर मी। और अगर आप लोगों को मेरे VFX वीडियोस देखने हैं कि मेरा काम आखिर कैसा है, तो आप जाके बाजू में चेकआउट कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट विल सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आई एम वेरी बैड इन दिस एंडिंग सीन, सो प्लीज बैड।